तो आज से अपन एडमिन पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेल्सफोर्स का। कल अपन ने सेल्सफोर्स का जो अपना क्लासिक एंड लाइटनिंग का यूआई है उसका आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे वो काम करता है और कैसे आपको उसका यूज करके काम करना है। आपको आपके टेलीग्राम के ग्रुप पे मैंने रिकॉर्डिंग भी सेंड की है, देखा क्या आपने पल्लव? हेलो। हाँ सर, चेक कर दी। हाँ, तीनों के तीनों रिकॉर्डिंग मैंने सेंड कर ली, वो भी आप एक बार चेक कर सकते हो। तो अपने को अभी ऐप डेवलप करना है। जैसे यहाँ पे जो एप्स है आपके, सर्विस ऐप, मार्केटिंग ऐप, कम्युनिटी ऐप, सेल्सफोर्स चैटर, कंटेंट, सेल कंटेंट, सर्विस कंसोल, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके एप्स है। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड ऐप है। स्टैंडर्ड मैंने कल बताया था, स्टैंडर्ड एंड कस्टम का डिफरेंस। स्टैंडर्ड यानी जो सेल्स फोर्स ने अपने को दिया है, दैट इज यूर स्टैंडर्ड। जो सेल्स फोर्स ने अपने को दिया है स्टैंडर्ड, जो सर्विस, मार्केटिंग, कम्युनिटी, सेल्सफोर्स चैटर, दैट ऑल ऐप विल बी द स्टैंडर्ड ऐप जो सेल्स फोर्स ने अपने को दिया है। ये भी मैं पढ़ाने वाला हूँ जब लास्ट लेक्चर रहेंगे अपने लास्ट लास्ट में। तो ये सारे के सारे ऐप का यूज कैसे करना है और कैसे काम करना है, ये सब पढ़ाने वाला हूँ कि कैसे काम करना है। कि सर्विस क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड का यूज कैसे करना है, वो सब पढ़ाने वाला हूँ। पर अभी अपने को कस्टम डेवलपमेंट पढ़ना है, कस्टम एडमिन पढ़ना है और कस्टम डेवलपमेंट पढ़ना है। यानी जो सेल्स फोर्स के पास अवेलेबल नहीं है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको ये डिफरेंट डिफरेंट एप्स डिजाइन करने हैं, तो वो कैसे डिजाइन करने वाले हो। तो सबसे पहले अपन ऐप बनाना सिखाएंगे। ऐप जैसे ये सर्विस, मार्केटिंग, कम्युनिटी, ये सारे के सारे एप्स है। तो अपने को सबसे पहले ये एप्स बनाना सीखना है। ठीक है, ये एप्स बनाना सीखना है। तो अपना पहला क्या रहेगा, एप्स कैसे बनाते हैं। तो जो मैंने आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे जो भेजा है, तो वहां पे देखो अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट ओपन करो, पहली इमेज वहां पे क्या है, अप्लीकेंट नेशन वीजा। यानी अपने को नेशन वीजा नाम का आपके एप्लीकेशन का नाम है। यानी जैसे ये मार्केटिंग, सर्विस जो आपके एप्लीकेशन एप्स के नाम है, वैसे अपने को नेशन वीजा करके एक एप्लीकेशन डेवलप करना है, ऐप डेवलप करना है। तो मैंने कल भी बताया था, जो भी आपको काम करना है तो आपको सेटअप में जाना है। सेटअप में जाऊंगा मैं, सेटअप के ऊपर क्लिक करूंगा। कुछ भी आपको सेल्सफोर्स में काम करना है एडमिन रिलेटेड, तो अपने को सेटअप में जाना कंपलसरी। तो मैं सेटअप में गया, सेटअप की यहाँ पे विंडो हो गई। तो ये मेरा क्विक फाइंड बॉक्स है। तो यहाँ पे मैं ऐप सर्च करूंगा क्योंकि मुझे ऐप डिजाइन करना है। तो यहाँ पे मैं ऐप डालूंगा, आ गया ऐप। तो इसमें ऐप में से मुझे ऐप मैनेजर के पास जाना है। ऐप में से ऐप मैनेजर के पास मुझे जाना है। तो मैं ऐप मैनेजर के ऊपर क्लिक करूंगा। कहाँ पे गया, अगेन एक बार मैं रिपीट करता हूँ, सेटअप में गया। सेटअप में जाने के बाद मैं ऐप में गया, यहाँ पे क्विक फाइंड बॉक्स में ऐप APP डाला। उसमें से मैं ऐप मैनेजर में जाऊंगा। यहाँ पे ऐप मैनेजर में जाऊंगा। तो मेरा ये लाइटनिंग एक्सपीरियंस ऐप मैनेजर ओपन हो गया। ये सेल्सफोर्स का लाइटनिंग एक्सपीरियंस ऐप मैनेजर मेरा ओपन हो गया। तो इस पर्टिकुलर ऐप मैनेजर में आपको दिख रहे इतने सारे ऐप दिख रहे, ऑल टैब एप्स। ये क्लासिक का ऐप है। यहाँ पे देखो किस टाइप का ऐप है, ऐप का टाइप क्या है, ये ऐप टाइप की विंडो है। क्लासिक, 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 लाइटनिंग, ये लाइटनिंग का ऐप है। बोर्ड सॉल्यूशन, दैट विल बी द लाइटनिंग ऐप। फिर क्लासिक का ऐप, क्लासिक का ऐप, लाइटनिंग। यानी ये सेल्स फोर्स के जो 20 आपको ऐप दिख रहे हैं, दैट 20 ऐप विल बी द स्टैंडर्ड ऐप जो सेल्स फोर्स ने आपको दिए है। इसमें क्लासिक के भी ऐप है और लाइटनिंग के भी ऐप है। पर मैंने एक मेजर डिफरेंस बताया था, जो क्लासिक का ऐप है वो लाइटनिंग में नहीं दिखेगा, और जो लाइटनिंग का ऐप है वो क्लासिक में आप नहीं देख पाओगे। सिंपली एक ही मेजर डिफरेंस है, बाकी कुछ भी मेजर डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो सेल्स 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 ये वाला क्लासिक का ऐप है। ये सेल्स जो डिजाइन किया, देखो यहाँ पे क्लासिक और लाइटनिंग के उन्होंने अलग अलग ऐप डिजाइन किए। सेल्स आपका क्लासिक का है और जो सेल्स है आपका ये लाइटनिंग का ऐप है। तो ऐसे आप लाइटनिंग एंड क्लासिक के ऐप यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेंगे, सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस रहेगा, क्लासिक के ऐप लाइटनिंग में नहीं दिखेंगे और लाइटनिंग के ऐप क्लासिक में नहीं दिखेंगे। दैट इज द वन ऑफ द मेजर डिफरेंस। एक बार जाओ बैकएंड में, जो डेटाबेस है, जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो या डेटा क्रिएट कर रहे हो, लाइटनिंग एंड क्लासिक के लिए दोनों के लिए सेम है। जो अपन ने कल एग्जांपल करके देखा था, अकाउंट ऑब्जेक्ट में मैंने दो रिकॉर्ड क्रिएट किए थे, वो आपको क्लासिक में भी दिख रहे थे और लाइटनिंग में भी दिख रहे थे। डेटाबेस विल बी द सेम, डेटाबेस में कोई भी चेंजेस नहीं। तो अपन ऐप बनाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे ऐप पे गया, ऐप मैनेजर के ऊपर क्लिक किया, ये वाले विंडो ओपन हुई। इस वाले विंडो में सारे के सारे लाइटनिंग एंड क्लासिक के ऐप आपको दिख रहे हैं। सारे के सारे लाइटनिंग एंड क्लासिक के ऐप आपको इस विंडो पे शो हो रहे हैं। ठीक है, अभी अपने को ऐप डिजाइन करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, न्यू लाइटनिंग ऐप और न्यू कनेक्टेड ऐप।
दो ऑप्शन है, देखो ऐप के दो ऑप्शन है, न्यू लाइटनिंग ऐप और न्यू कनेक्टेड ऐप। तो अभी अपन लाइटनिंग ऐप पढ़ रहे हैं, अपने को ऐप न्यू लाइटनिंग ऐप का पढ़ना है और न्यू क्लासिक ऐप पढ़ना है, दो ही पढ़ना है। न्यू कनेक्टेड ऐप जब अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ये कनेक्टेड ऐप कब यूज करते हो, क्योंकि जब आपका सेल्स फोर्स का ऑर्ग, ये आपका सेल्स फोर्स का ऑर्ग है, ये आपका सेल्स फोर्स का ऑर्ग है, मुझे ये सेल्स फोर्स का ऑर्ग आपके फेसबुक के साथ कनेक्ट करना है। ये सेल्स फोर्स का ऑर्ग मुझे आपके फेसबुक के साथ कनेक्ट करना है, तब मुझे वो कनेक्टेड ऐप डिजाइन करना पड़ेगा। तब जब अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब आपको एक कनेक्शन ऐप, कनेक्टेड ऐप पढ़ना पड़ेगा। तो आपके ऐप में दो टाइप है, न्यू लाइटनिंग ऐप, न्यू कनेक्टेड ऐप। न्यू लाइटनिंग ऐप यानी आपका नॉर्मल ऐप जो आप सेल्सफोर्स के अंदर बनाते हो और यूज करते हो। न्यू कनेक्टेड ऐप यानी आप ये कनेक्टेड ऐप डिजाइन करोगे, डिजाइन करने के बाद आपको जो कनेक्टेड ऐप हुआ, कनेक्टेड हुआ है, तो इसके सीक्रेट टोकन, जो टोकन जनरेट होने वाले हैं, जो आपका फेसबुक या आप व्हाट्सएप से आपका ये सेल्सफोर्स का ऐप कनेक्ट करने वाले हो, तो वहां पे आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। जब अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब अपन डिटेल में कनेक्टेड ऐप पढ़ने वाले। सिर्फ इतना याद रखो, न्यू कनेक्टेड ऐप आपको आपका सेल्स फोर्स का और दूसरे और के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, या कोई एक्सटर्नल सिस्टम आपके पास अवेलेबल है, जैसे आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, या आपके एक्सटर्नल सिस्टम है यूट्यूब, आपका एक्सटर्नल सिस्टम है, या कोई एक वेबसाइट है जिसके साथ आपको आपका ये ऐप कनेक्ट करना है, तो तब अपन न्यू कनेक्टेड ऐप डिजाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको कॉल बैक यूआरएल वगैरह सेट करना पड़ता है। जब अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब अपन न्यू कनेक्टेड ऐप को डिजाइन करने वाले और उसके बारे में सोचने वाले। तो अभी अपने को न्यू लाइटनिंग ऐप के ऊपर फोकस करना है। तो अपन यहाँ पे न्यू लाइटनिंग ऐप डिजाइन करने वाले, जैसे ये सारे के सारे ऐप है आपके, ये वाले, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ सर्विस मार्केटिंग, ये सारे के सारे आपके स्टैंडर्ड ऐप है। वैसे मुझे एक कस्टम ऐप डिजाइन करना है, वैसे मुझे एक कस्टम ऐप डिजाइन करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, न्यू लाइटनिंग ऐप के ऊपर क्लिक करूंगा, न्यू लाइटनिंग ऐप। अभी आपके ऐप को नाम क्या देना है, जैसे वहां पे सर्विस मार्केटिंग ये सारे के सारे नाम थे, तो अभी मुझे यहाँ पे नाम देना है मेरा नेशन वीजा। आपको भी नेशन वीजा नाम देना है। नेशन वीजा। तो ये नेशन वीजा, ये अपन ये ऐप बना देते, फिर प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, ये भी एक प्रोजेक्ट ही है, प्रोजेक्ट को समझा के बताऊंगा। सबसे पहले अपन ऐप क्रिएट कर लेते हैं। तो ये नेशन वीजा अपने ऐप का नाम है। मैं प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन जो दिया है आपको, जो सेंड किया हूं, मैं डिटेल में समझाऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। तो इतना को सिर्फ अपने को ऐप क्रिएट करना है, अपने ऐप का नाम है नेशन वीजा। तो ये नेशन वीजा मेरे ऐप का नाम है। डेवलपर नेम यानी एपीआई नेम, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। डेवलपर नेम यानी एपीआई नेम, यानी बैकएंड में अपने को नेशन वीजा इस नाम से अपना ऐप सेव नहीं रहेगा सेल्सफोर्स के डेटाबेस में। अपना नेशन वीजा जो डेवलपर नेम है, उस डेवलपर नेम से नाम से अपना बैकएंड में सारा का सारा जो ऐप है वो सेव रहने वाला है। ठीक है, दैट इज द डेवलपर नेम। फिर आपको डिस्क्रिप्शन देना है कुछ, जैसे आप जैसे यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन दिया है, क्वीन मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, क्रिएट एंड मैनेज द क्यू ऑफ योर बिजनेसेस। जैसे नेशन वीजा में आपको देना है कि नेशन वीजा में नेशन वीजा देता है, तो आपको इस ऐप में आप क्या करने वाले हो, नेशन वीजा क्रिएटेड फॉर द वीजा पर्पस, यानी वीजा ऐसे आपको स्टूडेंट को देना है, उसके लिए अपन ने नेशन वीजा ऐप डेवलप किया। तो आप डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा वैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो। आप जब ये ऐप बनाओगे तो आपको पूरा लिखना है कि नेशन वीजा ऐप इज क्रिएटेड फॉर द मेंटेनिंग द स्टूडेंट वीजा या अप्लाइंग द स्टूडेंट वीजा। तो ये आप यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या किस पर्पस के लिए अपन ने ऐप डिजाइन किया। तो डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी सिर्फ जो स्टार मार्क दिया है ऐप नेम और डेवलपर नेम, दैट ओनली टू थिंग विल बी द मैंडेटरी, बाकी कोई भी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, फिर मैंने बोला था ये वाला लोगो, ये लोगो आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है अपलोड दी इमेजेस। मैं एक वीजा से, नेशन वीजा की एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ और अपन वही अपलोड करेंगे। इमेजेस, अच्छी इमेज, तो मैं ये वीजा की जो इमेज है ये मैं डाउनलोड कर रहा हूँ।
माय डेस्कटॉप, डाउनलोड, ओके, सेव। तो ये डेस्कटॉप में मेरी इमेज आ गई है। तो इस इमेज को मैं अपलोड करूंगा अभी। ऐप मैनेजर, अपलोड, ये वीजा, ओपन। ये वीजा की मेरी इमेज आ गई। तो जब भी मैं ये नेशन वीजा का ऐप ओपन करूंगा तो ये वीजा की इमेज, जैसी ये इमेज है, जैसे ये दिख रहा है अभी, वैसे वो मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप कोई भी एक कंपनी से कंपनी के लिए काम करोगे तो कंपनी के लिए काम करने के बाद जो भी है वो काम करने वाले हो तो आपको वो लोगो देगा। जैसे कोई भी आप कंपनी के लिए ऐप डिजाइन करे तो उनकी कंपनी का लोगो होगा, तो वो लोगो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, इमेज में आपको उस लोगो को पेस्ट करना है। ठीक है। फिर आपको कलर कॉम्बिनेशन उसके चेंज करने, तो आप यहाँ से आपका कलर कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन दिया है आरजीबी। आपको वो आरजीबी आपको चेंज करने रहे तो आप यहाँ से भी अपना आरजीबी कलर चेंज कर सकते हो। जो आपको इमेज में दिख रहा है वो आपको चेंजेस करने हैं, तो वो चेंजेस आप यहाँ से पूरा का पूरा कर सकते हो नेशन वीजा। ठीक है। तो यहाँ से आप पूरे के पूरे चेंजेस आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। दैट इज द नेशन वीजा। ओके। उसके बाद और थीम क्या रखनी है आपको, और की जो डिफरेंट डिफरेंट थीम्स है वो थीम्स आपको चेंज करनी है, कुछ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, पर ये कोई करता नहीं है। और आपका जब भी आप ऐप लॉन्च करोगे तो आपका जो नेशन वीजा ऐप है ऐसे दिखेगा, वीजा, नेशन वीजा, ऐसे दिखेगा। ये आपका लोगो है, ये लोगो या इमेज है आपकी जो आपने सेट की है, तो आपकी इमेज ऐसे दिखेगी, फिर नेशन वीजा ऐसे, फिर नेशन वीजा ऐसे। तो ऐसे आपका ये डिजाइन होने वाला है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद आपका नेविगेशन कैसा चाहिए, नेविगेशन स्टाइल, स्टैंडर्ड नेविगेशन चाहिए या कंसोल नेविगेशन चाहिए। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है स्टैंडर्ड, यानी जो भी आपको दिख रहा है नेविगेशन, दैट इज द स्टैंडर्ड नेविगेशन। आपको कंसोल में सेट करना है तो आप आपका ऐप का नेविगेशन कंसोल में भी सेट कर सकते हो, सारा का सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद सपोर्टेड फ्रॉम फैक्टर्स, आपको सपोर्ट किस पे करना है, डेस्कटॉप एंड फोन, डेस्कटॉप पे करना है या फोन पे करना है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप जो ऐप, जो नेशन वीजा ऐप डिजाइन करने वाले हो, जो डेस्कटॉप के लिए बना रहे हो, फोन के लिए बना रहे हो, या डेस्कटॉप एंड फोन दोनों के लिए बना रहे हो। मैंने कल ही आपको बताया था कि सेल्सफोर्स जो अपन ने पढ़े थे, वाई सेल्सफोर्स। तो आप जब ऐप डिजाइन करते हो वहां से ही आप डिसाइड कर लेते हो कि वो ऐप आप किसके लिए डिजाइन करने वाले हो, डेस्कटॉप के लिए करने वाले हो, फोन के लिए करने वाले हो, या किसके लिए करने वाले हो। तो आप पहले से ही वो डिसाइड कर लोगे कि किसके लिए वो ऐप आप डिजाइन कर लो। अपन डेस्कटॉप प्लस फोन दोनों के लिए यूज करने वाले। फिर सेटअप एक्सपीरियंस, सेटअप यानी ये ऐप आप सेटअप के ऑप्शन में चाहते हो या सर्विस सेटअप के लिए चाहते हो। सेटअप और सर्विस सेटअप मैंने आपको कल बताया था। सर्विस सेटअप यानी आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करके कहीं दूसरे में वो ऐप करना है, अभी वो ऐसे अपने को करना नहीं है, अपने को सेटअप में ही चाहिए, अपने सेल्सफोर्स के और में ये पूरा का पूरा ऐप चाहिए, इसलिए अपन सेटअप ही रखते हैं। फिर ऐप पर्सनलाइजेशन सेटिंग डिसेबल करना है या डिसेबल टेम्परेरी करना है, आपने को ये कुछ भी नहीं करना है, आपको वो करना होगा तो आप कर सकते हो। देखो ये सब कुछ दिख रहा है, ये आप जब अपन ऐप डेवलप करना स्टार्ट करेंगे सब कुछ आपको लिखा हुआ आता है कि आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्या करना है। अपना यानी अपना माइंड का ज्यादा यूज नहीं, जब अपन डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे वहां पे यूज करना पड़ता है, पर यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ आता है कि आपको ये करना है, ये डेस्कटॉप के लिए बनाना है, फोन के लिए बनाना है, या डेस्कटॉप या फोन के लिए बनाना है, नेविगेशन कौन सा रखना है, सेटअप एक्सपीरियंस क्या रखना है, ये सब कुछ आपके एक जैसे आपका रहता है ना सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, वो सब कुछ वहां पे लिखा हुआ आता है, वैसे ही आपको टिक टिक करते हुए आगे बढ़ते जाना पड़ता है। तो अभी ये आपने टिक किया है, उसके बाद नेक्स्ट। फिर आपको कुछ एटम चाहिए, जैसे आपको, जैसे ये मैं एक आधा ऐप ओपन कर रहा हूँ तो आपको दिखाता हूँ ये क्या रहता है। सर्विस ऐप मैंने ओपन किया, तो सर्विस ऐप ओपन करने के बाद आपको होम में कुछ यूटिलिटी दिख रही है, टूडेज इवेंट, टूडेज टास्क, रिसेंट रिकॉर्ड, की डील्स, ये आपको यूटिलिटी दिख रही है। वैसे आपके इसमें जो आप नेशन वीजा ऐप डेवलप कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ यूटिलिटी ऐड करनी है क्या, तो वो यूटिलिटी आप ऐड कर सकते हो। तो ये सिर्फ डेस्कटॉप ओनली के लिए, ये मोबाइल फोन में नहीं दिखेंगे, यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया है कि जब आप डेस्कटॉप में ये ऐप ओपन करोगे तब भी ये यूटिलिटी दिखेंगी, आप जब मोबाइल फोन में यूज करोगे तो ये सारे के सारे यूटिलिटी नहीं दिखने वाली है। ठीक है। तो आप ऐड कर सकते हो, जो भी आपको यूटिलिटी ऐड करनी है आपके इसमें, तो वो यूटिलिटी आप इस पर्टिकुलर इसमें ऐड कर सकते हो। तो ऐड यूटिलिटी आइटम्स, यहाँ पे जाऊंगा तो इतने सारे स्टैंडर्ड यूटिलिटी आइटम है, अपन ने अभी तक कस्टम यूटिलिटी आइटम डिजाइन नहीं की है, तो ये सारे के सारे स्टैंडर्ड यूटिलिटी आइटम आपके पास अवेलेबल है।
इसमें से जो आपको यूटिलिटी आइटम चाहिए वो आप ऐड कर सकते हो। सपोज मुझे नोट्स ऐड करना है, यहाँ पे नोट्स आ जाएगा, नोट्स ऐड हो जाएंगे। आपको कोई नोट्स ऐड करने हैं तो आप डायरेक्टली वो नोट्स ऐड कर सकते हो। वैसे आप यूटिलिटी आइटम यहाँ से ऐड कर सकते हो, जैसे रिसेंट आइटम, वहां पे आपको रिसेंट आइटम दिख रहा था ना, रिसेंट, तो वो आपको ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारे के सारे आइटम्स है, जब भी आप ओपन करोगे तो आप ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने सिर्फ नोट्स ऐड किए, तो नोट्स मैंने ऐड किए, आपको कोई भी दूसरे ऐड करने तो वैसे आप ऐड कर सकते हो। ऐड यूटिलिटी आइटम में से ओनली डेस्कटॉप ओनली में दिखेगा, ओनली इन अ डेस्कटॉप ओनली। आप जब मोबाइल फोन से ये ऐप डिजाइन ओपन करने वाले हो तो आपको ये यूटिलिटी आइटम्स नहीं दिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट में आपको ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सारे के सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट यानी आपका डेटाबेस। अपन जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, अभी तक अपन ने ऑब्जेक्ट नहीं पढ़े। तो ये सारे के सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है जो सेल्स फोर्स ने अपने को दी है। जैसे यहाँ पे ये सारे के सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, तो अपने ऐप में कोई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट लग रहा होगा तो आप डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे होम चाहिए, मुझे बाकी नहीं चाहिए, पर मुझे होम टैब चाहिए। होम टैब में सारे के सारे जो मुझे नेविगेशन आइटम्स है वो दिखने चाहिए, तो मैं होम टैब ऐड करूंगा। दैट इज माय होम। यहाँ पे इधर किया, यहाँ पे आ गया, सिलेक्ट करना और यहाँ पे एरो है वो करना, तो होम टैब मेरी आ गई। तो जब भी मैं ऐप ओपन करूंगा तो बाय डिफॉल्ट मेरा होम टैब दिखने वाला है। बाकी जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाकी कोई भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। सपोज यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट को चूज करूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा तो मेरा अकाउंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखना स्टार्ट होगा। पर ऑब्जेक्ट आपको क्या है पता नहीं है, अपन ऑब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो होम टैब मैंने ऐड कर ली, होम नाम का जो ऑब्जेक्ट है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है वो मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद है प्रोफाइल, अवेलेबल प्रोफाइल। ये भी एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पॉइंट से। अभी उसके बारे में मत सोचो, जब अपन टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आपको क्लियर होगा। तो प्रोफाइल क्या रहता है, जब भी आपने जो सेल्सफोर्स का अकाउंट क्रिएट किया, या आपने सेल्सफोर्स का अकाउंट क्रिएट किया, या आपका सेल्सफोर्स का ऑर्ग है पूरा का पूरा, आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है और उसके पास कोई ना कोई एक प्रोफाइल है। जैसे आप कॉलेज में थे, कॉलेज में आपके पास प्रोफाइल क्या थी, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकंड ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट, फाइनल ईयर स्टूडेंट। दैट इज प्रोफाइल। आप प्रोफाइल हो। प्रोफाइल क्या थी आपकी, आप फर्स्ट ईयर के सीएससी के स्टूडेंट हो, आप सेकंड ईयर के सीएससी के स्टूडेंट हो, आप थर्ड ईयर के सीएससी के स्टूडेंट हो, आप फोर्थ ईयर के सीएससी के स्टूडेंट हो। दैट विल बी द प्रोफाइल। तो वैसे जब भी आपने सेल्स फोर्स का ये ऑर्ग डिजाइन किया है तो बाय डिफॉल्ट सेल्स फोर्स ने आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल असाइन की है। कौन सी प्रोफाइल, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल बाय डिफॉल्ट सेल्स फोर्स ने आपको असाइन की है। क्योंकि आपके पास यूजर नेम पासवर्ड तो है, पर आपको एक कोई ना कोई आपको प्रोफाइल देनी पड़ेगी। उस प्रोफाइल में वो प्रोफाइल दी हुई है, इसलिए आपको ये सारे के सारे एप्स ऑब्जेक्ट जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है वो दिख रहे हैं। आपको प्रोफाइल सेट नहीं की होती तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तो प्रोफाइल से क्या पता चलता है कि आपके पास कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर रिसोर्सेस का यूज करके आप सारे के सारे काम कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल सिलेक्ट नहीं करता तो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी तक कोई भी प्रोफाइल नहीं सिलेक्ट की और सेव एंड फिनिश किया, हो गया। तो यहाँ पे ऐप लॉन्चर में देखो मेरा एक ऐप डिजाइन हुआ होगा, नेशन वीजा दिख रहा है यहाँ पे 11 नंबर में। नेशन वीजा नाम का मेरा ऐप डिजाइन हो गया है, और वो लाइटनिंग का ऐप है, क्लासिक का ऐप नहीं है, वो सारा का सारा लाइटनिंग का ऐप है। ये मैंने डिजाइन कर लिया। तो अभी मुझे वो ऐप देखना है, मेरा ऐप दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। व्यू ऑल करूंगा तो यहाँ पे मेरा नेशन वीजा का ऐप दिखना चाहिए था, पर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर ऐप को मैंने प्रोफाइल असाइन नहीं की है। क्योंकि जो आपका यूजर है जहां पे मैं लॉगिन किया हूँ, उस पर्टिकुलर लॉगिन में सेल्सफोर्स ने बाय डिफॉल्ट मुझे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल असाइन की है। बाय डिफॉल्ट कौन सी प्रोफाइल, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल असाइन की है। और उस पर्टिकुलर ऐप को मैंने कोई भी प्रोफाइल असाइन नहीं की है। वो बना तो है, डेटाबेस क्रिएट तो हो चुका है, पर अपने को वो शो नहीं हो रहा है क्योंकि अपन ने उस पर्टिकुलर ऐप को प्रोफाइल असाइन नहीं की है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अभी क्या करते हैं, अपन अपने ऐप को प्रोफाइल असाइन करते हैं। नेशन वीजा है, इसको आप एडिट कर सकते हो, नेशन वीजा नेशन वीजा नेशन वीजा। ये देखो ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन,
तो एडिट किया और यहाँ पे डायरेक्टली यूजर प्रोफाइल में जाऊंगा क्योंकि मुझे प्रोफाइल असाइन करनी है। यूजर को कौन सी प्रोफाइल चाहिए, तो मुझे कौन सी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल असाइन करनी है। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड है, जो आपको ये प्रोफाइल्स दिखते हैं ये सेल्स फोर्स ने आपको स्टैंडर्ड प्रोफाइल असाइन किए हैं। अभी तक अपन ने कस्टम प्रोफाइल डिजाइन नहीं किए, वो वन बाय वन अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे के सारे जितने भी आपको यहाँ पे प्रोफाइल्स दिख रहे हैं दैट इज दिस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यानी सेल्स फोर्स ने आपको दिए हुए हैं, अपन ने कुछ भी यहाँ से क्रिएट नहीं किया है। ये सारे के सारे प्रोफाइल जो है वो सेल्स फोर्स ने अपने को दिए है। ठीक है, तो अपने को उस पर्टिकुलर ऐप को, क्योंकि जो आपका लॉगिन है आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल सेल्स फोर्स ने असाइन की है, तो अपने को भी यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल उस पर्टिकुलर ऐप को देनी पड़ेगी। जैसे आपका नेशन वीजा ऐप है तो नेशन वीजा ऐप को आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल असाइन करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल मैंने दी है और इसको सेव करता हूँ। अभी सेव हो गया, अगेन वापस जाता हूँ। अभी मैं अपने सर्विसेज को ओपन करता हूँ, व्यू ऑल। तो देखो यहाँ पे नेशन वीजा आ गया। पहले क्यों नहीं आया था, क्योंकि उस पर्टिकुलर ऐप को, जो आपका नेशन वीजा ऐप है, इस पर्टिकुलर नेशन वीजा ऐप को आपने प्रोफाइल असाइन नहीं की थी। किस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए आपने ये नेशन वीजा ऐप डिजाइन किया है, तो आपने जैसे ही सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल उस पर्टिकुलर ऐप को असाइन की वैसे ही ये ओपन हो गया, देन यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया। तो अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पे नेशन वीजा ऐप मेरा ओपन हो गया। ये मेरा लोगो, मेरे वीजा का लोगो, ये मेरे नेशन वीजा, मेरे ऐप का नाम, और मैंने जो होम टैब ऐड की थी, ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है और स्टैंडर्ड टैब है। जो होम टैब मैंने ऐड की थी वो सारी की सारी होम टैब यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गई। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? पल्लव, प्रिया, पूर्वा, क्लियर है? नो सर। हो ना, क्लियर है ना? हाँ सर। तो वैसे ही अभी यस सर। ये लाइटनिंग में ऐप डिजाइन की है। ये अपन ने लाइटनिंग में अपन ने ये ऐप डिजाइन की है, वैसा ही ऐप मुझे अभी क्लासिक में भी डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि लाइटनिंग का ऐप क्लासिक में नहीं दिखेगा और क्लासिक का ऐप लाइटनिंग में नहीं दिखेगा। तो अपन सेम ऐप अपन क्लासिक में डिजाइन करेंगे। तो अगेन मुझे क्लासिक में जाना पड़ेगा। क्लासिक में जाने के लिए क्या करना है, यहां से स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक, यहाँ पे गया। अगेन आपको यहाँ पे काम करना है तो अपने को सेटअप में जाना पड़ेगा। दैट इज द माई सेटअप। सेटअप के ऊपर जाऊंगा मैं। सेटअप में जाने के बाद अगेन यहाँ पे ऐप, ऐप, तो यहाँ पे भी ऐप मैनेजर होगा। एप्स क्रिएट एप्स, अपने को एप्स क्रिएट करना है तो क्रिएट एप्स, मैं एप्स के ऊपर जाऊंगा। तो देखो यहाँ पे सारे के सारे ऐप है। यहाँ पे सिर्फ देखिए आपके जो कस्टम यानी जो आपके क्लासिक के ऐप है वही दिख रहे हैं। ये सारे के सारे क्लासिक ऐप है, ये सारे के सारे क्लासिक ऐप है। यहाँ पे सारे के सारे लाइटनिंग के ऐप कुछ भी शो नहीं हो रहा है, और आपके लाइटनिंग में क्लासिक एज वेल एज लाइटनिंग दोनों के ऐप शो होते थे। यहाँ पे सिर्फ क्लासिक के ऐप शो हो रहे। तो अपने को यहाँ पे नया ऐप डिजाइन करना है, तो यहाँ पे न्यू, यहाँ पे न्यू ऑप्शन है। कहाँ पे गया, अगेन एक बार सेटअप में गया। अगेन एक बार मैं बताता हूँ, सेटअप में गया। सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे मैंने क्विक फाइंड बॉक्स में ऐप डाला, एप्स। तो क्रिएट में गया, क्रिएट में एप्स। तो जैसे ही मैंने एप्स ओपन किया तो ये सारे के सारे एप्स दिख रहे हैं। ये सारे के सारे आपके स्टैंडर्ड एप्स है। कौन से ऐप है, स्टैंडर्ड एप्स है। यहाँ पे कोई भी कस्टम ऐप नहीं, ये सेल्सफोर्स के क्लासिक के ऐप है। ये सेल्सफोर्स के क्लासिक के ऐप है। अभी अपने को यहाँ पे कस्टम ऐप डिजाइन करना है, तो यहाँ पे न्यू, सेम आपको कस्टम ऐप करना है या कंसोल ऐप करना है, वही जो ऑप्शन वहां पे थे वही अपने को कस्टम ऐप यहाँ पे डिजाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट, आपके ऐप का नाम, जैसे आपने ऐप का नाम क्या था, नेशन वीजा, मैं यही ऐप का नाम लेता हूँ नेशन वीजा। पर ये सेम ऐप नहीं लेगा, नाम नहीं लेगा। आपको दिखाता हूँ एरर कैसे आता है, क्योंकि डेटाबेस तो मैंने क्या बोला था, डेटाबेस दोनों के लिए
पहले बताता हूँ, उसके बाद ही वो क्लियर होगा। हो गया नेशन वीजा। डिस्क्रिप्शन आपको देना है, डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, जैसे मैं नेशन वीजा का डिस्क्रिप्शन नेशनल वीजा ही दे रहा हूँ और नेक्स्ट करता हूँ, ये एरर मारेगा। नो, नॉट एरर, बाद में मारेगा। तो आपको इमेज इंसर्ट करनी है। एरर क्यों नहीं मारा बाद में बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको इमेज इंसर्ट करनी है। प्रीवियस जाता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ टॉपिक। नेशन वीजा, नेशन वीजा। तो यहाँ पे देखो अंडरस्कोर आ गया, और यहाँ पे नेशन वीजा जो आपका ये था, ऐप डिटेल एंड ब्रांडिंग, यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं है। सपोज यहाँ पे अंडरस्कोर उसने लिया होता तो ये एपीआई नेम दोनों का, डेवलपर नेम आपका क्लासिक का और लाइटनिंग का सेम हो सकता है। यहाँ पे उसने बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर ले लिया, इसलिए उसने एरर नहीं मारा। और यहाँ पे उसने अंडरस्कोर नहीं लिया, एक लाइन में पूरा का पूरा ले लिया। सपोज ये दोनों के डेवलपर नेम जो आपका ऐप नेम जो था, ऐप नेम और ये आपका डेवलपर नेम सेम आता था, तो वो एरर मारना स्टार्ट कर देता था। ठीक है, इसके वजह से वो एरर नहीं मारा। नेम सेम रह सकता है पर उसका एपीआई नेम जो रहता है वो डिफरेंट रहना चाहिए। वो अपना एपीआई नेम यहाँ पे अंडरस्कोर से आया और लाइटनिंग में अपना स्ट्रेट आया, तो इसलिए उसने एरर नहीं मारा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नेशन वीजा डाला। उसके बाद नेक्स्ट, आपको यहाँ पे इमेज इंसर्ट करनी रही तो आप यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकते हो, जो भी आपकी इमेज है। अभी मैं इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, पर आपको वो इमेज इंसर्ट करनी रही तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकते हो, जैसे अपन ने लाइटनिंग में किया। लाइटनिंग में जैसे आपने ये इमेज इंसर्ट की, वैसे आप क्लासिक में भी आपकी इमेज इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट, अगेन सेम, आपको कौन से टैब चाहिए ये वाला ऑप्शन वहां पे भी था आपके लाइटनिंग में, क्लासिक में भी ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट होम वाली टैब यहाँ पे ले ली है उसने। अपन ने होम वाली, वहां पे कोई भी बाय डिफॉल्ट टैब नहीं लेते लाइटनिंग में, अपने को टैब सिलेक्ट करके वहां पे सिलेक्ट करके ऐड करना पड़ता है। पर आपके कस्टम यानी जो आपका क्लासिक का ऐप है, तो क्लासिक में ऐप में बाय डिफॉल्ट होम टैब है। आपको और कोई टैब चाहिए तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, दैट ऑल दी स्टैंडर्ड टैब्स। अभी तक अपन ने कस्टम ऑब्जेक्ट और टैब डिजाइन नहीं किए, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यानी सेल्स फोर्स में दिया है। और बाय डिफॉल्ट होम टैब कौन सी चाहिए, तो अपन ने होम ही रखा है। होम जैसे आप ऐप ओपन करोगे तो होम ही दिखेगा, बाकी कुछ भी नहीं दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट, अभी प्रोफाइल, किस प्रोफाइल के लिए चाहिए, अपन ने यहाँ से प्रोफाइल सिलेक्ट नहीं की और सेव किया तो क्या होगा, वो ऐप आपका दिखेगा नहीं। तो अपन ने अभी तक प्रैक्टिकल कर चुके हैं, अपन वो प्रैक्टिकल क्लासिक में नहीं करेंगे। अपन ने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफॉल्ट जो अपन यूजर लॉगिन है, उस पर्टिकुलर यूजर को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल असाइन है। सेल्सफोर्स ने अपने को बाय डिफॉल्ट ये प्रोफाइल असाइन की है, तो अपन उसके ऊपर टिक करेंगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और ये नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिफॉल्ट, डिफॉल्ट भी अपन उसको कर देंगे। ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल। उसके बाद सेव हो गया। तो अपना नेशन वीजा ऐप डेवलप हो गया। तो कहाँ पे दिखेगा, ये यहाँ पे दिखता है। आ गया नेशन वीजा, इसको क्लिक करूंगा तो अपना नेशन वीजा का ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे होम टैब आपको बाय डिफॉल्ट दिख रही है, तो नेशन वीजा आपको यहाँ पे शो होगा। नेशन वीजा, नेशन वीजा आपका यहाँ पे शो होगा और आपका ये होम टैब आपको यहाँ पे दिख रही है। बाकी अपन ने टैब अभी तक ऐड नहीं की है। ठीक है, तो क्लासिक में भी वही सेम फीचर्स है, लाइटनिंग में भी सेम वही फीचर्स है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि क्लासिक का ऐप लाइटनिंग में नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे नेशन वीजा ऐप अपन ने डेवलप किया है। सपोज मैं अभी लाइटनिंग में जा रहा हूँ तो लाइटनिंग में सिर्फ एक ही नेशन वीजा रहेगा और क्लासिक में भी एक ही नेशन वीजा रहेगा। तो यहाँ पे व्यू ऑल करूंगा तो आपका एक ही नेशन वीजा दिखेगा, क्लासिक का ऐप नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे लाइटनिंग के मैं ऐप मैनेजर में जाऊंगा तो यहाँ पे दो नेशन वीजा दिखेंगे। क्लासिक में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि लाइटनिंग में आपने कितने ऐप डिजाइन किए, पर आपको लाइटनिंग में क्लासिक एज वेल एज लाइटनिंग दोनों के ऐप दिखते हैं। तो ये मैं ऐप में गया, दैट इज माई ऐप मैनेजर। तो यहाँ पे दो नेशन वीजा दिख रहे हैं। देखो नेशन वीजा, उसका डेवलपर नेम देखो चेंज है, इसलिए वो एरर नहीं मारा था। डेवलपर नेम उसने सेम लिया होता तो एरर आता था, क्योंकि बैकएंड में इस नाम से सब कुछ चलता है। फ्रंट एंड में आप अभी भी नेशन वीजा का नाम चेंज कर सकते हो, पर बैकएंड का नाम अभी चेंज नहीं होगा, इसलिए उसने एरर नहीं मारा। तो नेशन वीजा देखो एक लाइटनिंग का ऐप है, तो फर्स्ट 11 नंबर इज द लाइटनिंग ऐप और 12 नंबर इज द क्लासिक ऐप। आपको जो लाइटनिंग में है
सारे के सारे जितने भी अपन ने क्लासिक और लाइटनिंग के ऐप डिजाइन किए हैं वो सारे के सारे ऐप आपको दिखते हैं, लाइटनिंग एज वेल एज क्लासिक के ऐप, दोनों के दोनों ऐप आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? क्लियर है ऐप कैसे बनाना? लाइटनिंग एंड क्लासिक में कुछ डाउट है तो पूछ लो। दोनों में, लाइटनिंग में ऐप कैसे बनाना है और क्लासिक में ऐप, ऐप यानी आपके प्रोजेक्ट का नाम बोल सकते हो, आपके एप्लीकेशन का नाम बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो कि आपका नेशन वीजा नाम का एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो। कुछ डाउट? पल्लव, प्रिया, पूर्वा? बना लोगे दोनों भी, लाइटनिंग एज वेल एज क्लासिक में ऐप? हाँ सर। तो अभी मैं प्रोजेक्ट के बारे में, जो आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कल अपन ऑब्जेक्ट और फील्ड बनाना सीखेंगे। तो मेरे पास ये वाला ही है। तो क्या होता है नेशन वीजा? नेशन वीजा एक आपका एप्लीकेशन है। तो नेशन वीजा में आपके पास 6 या 7 ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट है आपका अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट, यानी जो वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है, जो वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है, जो वीजा है वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है। तो वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए उसको आप अपनी सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, आपके अप्लीकेंट जो आपका कस्टम ऑब्जेक्ट है, वो अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये फिलअप करनी पड़ेगी। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आधार कार्ड, एज, अप्लीकेंट का फोटो, देन ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, जेंडर, लास्ट नेम, मिडिल नंबर, पैन कार्ड, पर्सनल एड्रेस, आपका कोई एड्रेस होगा तो पुलिस वेरिफिकेशन किया है या नहीं किया है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी चाहिए आपको, स्पेशल मार्क ऑन बॉडी, कुछ आपके स्पेशल मार्क ऑन बॉडी है क्या, टोटल बैलेंस यानी आपने वीजा के लिए कितने पैसे आपको लगने वाले हैं, टोटल बैलेंस, और वोटर आईडी, आपकी वोटर आईडी क्या है। तो ये सारे के सारे फील्ड है, यानी जो अप्लीकेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए एक अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट बनाया आपने। तो अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में उस अप्लीकेंट की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो ये आपको ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एड्रेस ऑब्जेक्ट। तो एड्रेस ऑब्जेक्ट में जो आपका अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट है, अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट का है, तो अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में आपने अप्लीकेंट क्रिएट किया होगा, तो उस अप्लीकेंट का एड्रेस आपका एड्रेस ऑब्जेक्ट में रहेगा। तो एड्रेस 1, लाइन 1, लाइन 2, अप्लीकेंट कौन सा है तो आपको यहाँ से अप्लीकेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपका नाम यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस सिटी में रहता है, किस कंट्री में रहता है, उसका पिन कोड क्या है और स्टेट क्या है। तो उस पर्टिकुलर अप्लीकेंट का एड्रेस आपको एड्रेस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, तो आपका ये सेकंड आपको कस्टम ऑब्जेक्ट डेवलप करना पड़ेगा और उसमें इतने सारे फील्ड्स है वो आपको डेवलप करने पड़ेंगे। उसके बाद है पासपोर्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट पासपोर्ट। तो किस पर्टिकुलर अप्लीकेंट का वो पासपोर्ट है, अप्लीकेंट का पासपोर्ट है, वो अप्लीकेंट यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसका एक्सपायरी डेट क्या रहेगा, सपोज आज मैं पासपोर्ट बनाता हूं तो 10 साल के बाद मेरा एक्सपायरी रहता है, तो बाय डिफॉल्ट वो एक्सपायरी यहाँ पे आनी चाहिए। इशू डेट्स, जैसे आप इशू डेट सिलेक्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट उसकी एक्सपायरी डेट भी आनी चाहिए। फिर आपका पासपोर्ट नंबर जनरेट होगा, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे दिखना चाहिए, और स्टेटस क्या है, एक्टिव है इनएक्टिव है, वो यहाँ पे दिखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वीजा। वीजा के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो वीजा के लिए आपकी टोटल अमाउंट कितनी थी, अमाउंट पेड कितनी है, बैलेंस कितनी है, पासपोर्ट कौन सा है आपका, और वीजा की टोटल फीस कितनी है। तो ये सारी की सारी मनी रिलेटेड थिंग यहाँ पे दिखनी चाहिए आपके वीजा ऑब्जेक्ट में। हो गया एड्रेस, 2 ऑब्जेक्ट हो गए, पासपोर्ट एंड वीजा, ये आपका 2 ऑब्जेक्ट हो गए। और लास्ट आपके 2 ऑब्जेक्ट है सिटीजनशिप। तो जो है, तो उसकी सिटीजनशिप क्या है, सपोज वो अप्लीकेंट है तो अप्लीकेंट की सिटीजनशिप क्या है, पिक लिस्ट में वो इंडियन है, फॉरेनर है, अमेरिकन है, सिटीजनशिप क्या है। ड्यूअल सिटीजनशिप है तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, नेशनलिटी यहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ेगी पिक लिस्ट से कि वो इंडियन है, फॉरेनर है, यूएस का है, श्रीलंका का है, पाकिस्तान का है, किसका है। तो यहाँ से आपको वो उस पर्टिकुलर उसकी जो आपका अप्लीकेंट है तो अप्लीकेंट की सिटीजनशिप आपको यहाँ से सेट करनी पड़ेगी। तो अप्लीकेंट सिटीजनशिप में आपको अप्लीकेंट कौन है और उसके सिटीजनशिप क्या रहने वाली है तो यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है, आपको पढ़ना पड़ेगा, जब अपन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली ये ऐप अपन जो डिजाइन करने वाले हैं, तो जो भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन, स्टूडेंट नहीं बोल सकते, कोई भी पर्सन जो वीजा के लिए अप्लाई करता है तो उसकी सारी की सारी प्रोसीजर बाय यूजिंग सेल्सफोर्स अपन डिजाइन करने वाले हैं। जो भी अप्लीकेंट वीजा के लिए अप्लाई करने वाला है
वो सारे के सारे अप्लीकेंट का फ्लो कैसे अप्लाई करना है, कैसे वो अप्रूव होगा, कैसे आपको पैसे पे करने हैं, क्या करना है, वो सारी की सारी प्रोसीजर अपन ने बाय यूजिंग सेल्सफोर्स करने वाले हैं। वी आर दैट इज द व्हाई नेशन वीजा अपने ऐप का जो एप्लीकेशन है या प्रोजेक्ट का नाम है। इसी प्रोजेक्ट का यूज करके अपन मैक्सिमम एडमिन पार्ट पढ़ने वाले धीरे धीरे। जो अपन एडमिन पढ़ने वाले हैं तो यही ऐप का यूज करके पूरा का पूरा एडमिन अपन पढ़ने वाले हैं। जो अपन एडमिन पढ़ने वाले हैं वो इस पर्टिकुलर ऐप का यूज करके ही मैक्सिमम, पूरा का पूरा नहीं बोलना पर मैक्सिमम यानी 50% एडमिन का पार्ट ये ऐप डेवलप करते करते ही अपन पढ़ने वाले हैं। क्लियर? किसी को डाउट है तो कल अपन ऑब्जेक्ट एंड फील्ड यानी ये ऑब्जेक्ट एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है और उसके अंदर के फील्ड कैसे बनाना है वो पढ़ने वाले। क्लियर है? तो आज का यस सर। को आपको लाइटनिंग और क्लासिक के ऐप डिजाइन करके रखो आपके ऑर्ग में। जो आपने ऑर्ग बनाया है तो उसमें क्लासिक एंड लाइटनिंग का ऐप डिजाइन करके रखो। आज कोई टास्क नहीं है, कल बहुत टास्क रहेगा आपको। जब मैं ऑब्जेक्ट बनाना पढ़ाऊंगा तो आपको ये सारे के सारे फील्ड डिजाइन करने पड़ेंगे, तो आपको 2-3 घंटे लगेंगे कल। आज के लिए आज का टास्क बहुत ही ईजी है, आप 15-20 मिनट में कर लोगे, तो आपको ये करना है। ठीक है?